लंबे वक्त से देश में जनगणना का इंतजार हो रहा था, वो अब अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी और 2026 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया है। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार जाति के साथ संप्रदाय के आधार पर जनगणना कराए जाने पर विचार चल रहा है। बता दें कि अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, लेकिन इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय को मानते हैं। जैसे अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी अलग अलग संप्रदाय से हैं। साथ ही देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे पहले साल 2021 में जनगणना कराई गई थी, जिसका अगला चरण 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। 2025 के बाद अगली जनगणना 2035 और फिर 2045 और 2055 में होगी। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। इसके बाद भारत में 6 बार जनगणना की गई। भारत में पहली जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई। 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के द्वारा कराई गई। इसके बाद ये हर बार 10 साल में एक बार होती आ रही है। हालांकि कुछ बार इसमें गैप भी देखा गया है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दरअसल 2002 के परिसीमन कानून में 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी हुई है। कानून में साफ किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। इससे पहले 2008 में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। माना जा रहा है कि 2029 का अगला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद 543 की बजाय लगभग 750 सीटों के लिए होगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है।